भारत के एक छोटे शहर के एक युवा और उत्साही उद्यमी राज का अपनी खुद की चाय की दुकान खोलने का सपना था। कुछ बचत और दृढ़ संकल्प के साथ राज ने राज टी स्टॉल की स्थापना की। राज का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और उसने विभिन्न स्नैक्स जोड़कर और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखकर व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया। लेकिन वह जानता था कि विस्तार के साथ उसे सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनी आवश्यकताओं और वैधानिक अनुपालन को संभालने की आवश्यकता होगी। आइए वैधानिक अनुपालन को समझने में राज की यात्रा पर एक नजर डालें। वैधानिक अनुपालन से तात्पर्य उन कानूनों और विनियमों का पालन करने की प्रक्रिया से है जो किसी व्यवसाय या संगठन पर लागू होते हैं। नैनो उद्यमियों के लिए दंड से बचने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन कानूनी आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना महत्वपूर्ण है। राज जैसे नैनो उद्यमी के लिए वैधानिक अनुपालन के प्रमुख पहलू हैं: व्यापार पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, कर्मचारी अनुपालन, वस्तु एवं सेवा कर, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निरीक्षण। राज की मुलाकात एक सरकारी कर्मचारी रमेश से हुई, जिसने उसे पालन किए जाने वाले कानूनों और कृत्यों के बारे में बताया। हाय राज, मैं आपके व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वैधानिक अनुपालन को विनियमित करने में आपकी सहायता कर सकता हूं। आइए मैं वैधानिक अनुपालन का पालन न करने के परिणामों के बारे में विस्तार से बताऊं। यदि व्यवसाय गंभीर रूप से कानून तोड़ता है तो उसे बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। व्यवसाय को कर छूट या वित्तीय सहायता का नुकसान हो सकता है। व्यवसाय के नेताओं को उल्लंघन के लिए कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय संचालन बाधित हो सकता है, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। व्यवसाय या उनके स्वामियों को मुकदमे या आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। यदि व्यवसाय नियमों का पालन नहीं करता है तो ग्राहक उसे समर्थन देना बंद कर सकते हैं। व्यवसाय को आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। निवेशकों और साझेदारों का व्यवसाय पर से भरोसा उठ सकता है। व्यवसाय के संचालन के लाइसेंस रद्द या विलंबित हो सकते हैं। व्यवसाय की सार्वजनिक छवि और विश्वास को नुकसान हो सकता है। अनुपालन मुद्दों के कारण परिचालन अस्थायी रूप से रुक सकता है। रमेश जी, क्या ऐसे कोई अनुपालन है जिनका एक व्यवसाय स्वामी के रूप में मुझे भी पालन करना चाहिए? व्यापार पंजीकरण, एकल स्वामित्व। नैनो उद्यमी आमतौर पर एकमात्र मालिक के रूप में काम करते हैं। उन्हें प्रासंगिक स्थानीय कानूनों के तहत व्यवसाय को पंजीकृत करना चाहिए, जैसे कि यदि लागू हो तो दुकान और स्थापना अधिनियम लाइसेंस प्राप्त करना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) पंजीकरण। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर व्यवसाय को MSME के रूप में पंजीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। यह सरकारी योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंच सहित विभिन्न लाभ प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण। सामान या सेवाएं बेचने में शामिल नैनो उद्यमियों को GST नियमों का पालन करना होगा। यदि वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 लाख रुपए से अधिक है तो GST पंजीकरण अनिवार्य है। कम टर्नओवर के लिए वे सरलीकृत कर फाइलिंग के लिए कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। आयकर अनुपालन। प्रत्येक व्यवसाय को आकार की परवाह किए बिना सालाना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा। एक नैनो उद्यमी को लाभ या हानि की गणना करनी चाहिए और उसके अनुसार कर का भुगतान करना चाहिए। प्रकल्पित कराधान योजना आयकर अधिनियम की धारा 44(AD) के तहत 2 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यवसाय टर्नओवर के 6 से 8% पर कर का भुगतान कर सकते हैं, जो कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI). यदि व्यवसाय 10 से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखता है तो उसे भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) नियमों का पालन करना होगा। प्रति माह 21,000 रुपए से कम वेतन वाले 10 से अधिक कर्मचारियों वाले व्यवसायों के लिए ESI अनिवार्य है। श्रम कानून। कर्मचारियों को काम पर रखने वाले नैनो उद्यमियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और अन्य रोजगार लाभ प्राप्त हों। लाइसेंस और परमिट।
व्यवसाय के प्रकार के आधार पर नैनो उद्यमियों को विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भोजन से संबंधित व्यवसायों के लिए लाइसेंस, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले व्यवसायों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी, विशिष्ट व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थानीय नगर निकायों से व्यापार लाइसेंस, बैंकिंग और वित्तीय अनुपालन। व्यवसाय के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाना चाहिए। वित्तीय लेन देन की उचित ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए इस खाते को व्यवसाय के GSTIN और पैन के साथ जोड़ने की सलाह दी जाती है। औपचारिक वित्त तक पहुंच के लिए नैनो उद्यमी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी योजनाओं के तहत भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, ब्रांडिंग और नवाचारों की सुरक्षा के लिए नैनो उद्यमी ट्रेडमार्क पंजीकरण और यदि प्रासंगिक हो तो पेटेंट पंजीकरण पर विचार कर सकते हैं। दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम का अनुपालन। दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण उस राज्य के आधार पर आवश्यक है जहां व्यवसाय संचालित होता है। यह व्यवसाय में श्रमिकों के लिए काम के घंटे, छुट्टियों और रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करता है। क्षेत्र विशिष्ट कानूनों का अनुपालन। कृषि, खुदरा या विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में पेश किए गए उत्पादों या सेवाओं की प्रकृति के आधार पर अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय सुचारू रूप से चले और मैं वैधानिक अनुपालन का पालन करने का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद, रमेश जी।